बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हया टिप्स ऑन। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त 5 तेज़ तरीन तरीके जो भुट्टे को हम घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। 5 तरीके हैं, आप इसमें से जो भी आप लोगों को पसंद आए आप लोगों ने लाजमी वो फॉलो करना है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से भुट्टे खाने के लिए टेस्टी और बेस्ट रहते हैं। हमेशा फ्रेश भुट्टे की निशानी ये होती है कि वो ग्रीन कलर के उसके छिलके इस तरीके से होते हैं। आप लोगों ने हमेशा ग्रीन वाले ही लेने हैं। देखिए ये वाला। और जो ड्राई हो जाते हैं ना भुट्टे, तो वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं या फिर थोड़ी बहुत उसके ऊपर फंगस वगैरह भी आ जाती है और ना ही वो खाने में टेस्टी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी होते हैं, जिसे बच्चे और बूढ़े बिल्कुल भी नहीं खा पाते। तो वो ड्राई भुट्टे जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, उनके छिलके इस तरीके से इस कलर के हो जाते हैं। हमेशा ग्रीन वाले लेकर आएँ। और हमारे घर में तो ये होता है कि जब भी भुट्टे आते हैं ना, हर कोई ये बोलता है कि उसकी स्टिक मम्मा बिल्कुल भी अलहदा नहीं करनी है, जैसे कि टूट जाती है। हम जब छिलके उतारते हैं ना तो उसकी स्टिक साथ में टूट जाती है। तो आप लोगों ने ये करना, ऊपर से इस तरीके से छिलके लेकर आएँ बहुत ही आसानी से, और इस तरीके से साइड में आप इस तरीके से छिलके निकालें 2-2 करके या 1-1 करके। तो इस तरीके से स्टिक बिल्कुल भी नहीं टूटती। अगर आप पूरा उठाकर इकट्ठा खींच लेते हैं तो स्टिक टूट जाती है, और जो कि बच्चों को फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब खाने में मज़ा नहीं आता। वो चाहते हैं स्टिक पकड़ के और फिर भुट्टा खाएं ना। अच्छा, इसे हम लोग तो कॉर्न या भुट्टा ही कहते हैं घर के अंदर, लेकिन पंजाब साइड पर इसको झल्ली वगैरह कहा जाता है। सबसे पहला तरीका ये है कि आप लोगों ने अच्छे से इसके छिलके रिमूव करने हैं। उसके बाद इसको अच्छे से पीसेस वगैरह में कर लें तो ज़्यादा आसानी है अगर आप छोटी प्लेट ले रहे हैं। वरना अगर आपकी बड़ी प्लेट वगैरह आ सकती है तो इस तरीके से आप पूरा भुट्टा भी ले सकते हैं। इस तरीके से पीसेस कर लिया कॉर्न में, और इस तरीके से देखें स्टिक भी लगा दी। एक छोटी प्याली में हम लोग भर लेंगे पानी और इसको उठाकर हम लोग रख देंगे अपने माइक्रोवेव में रखने के बाद 10 मिनट या 5 मिनट में ये बहुत ही आसानी से इतना सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से भुट्टे आपके रेडी हो जाते हैं स्टीम के लिए, ताकि उसमें मॉइस्चर रहे माइक्रोवेव के अंदर। तो एक प्याली के अंदर पानी लाजमी रखना है ताकि इसके दाने जो है ना बड़े सॉफ्ट से बनेंगे। अगर पानी रखना भूल जाएंगे तो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं ये। और अगर माइक्रो में नहीं करना चाहते तो कुकर के अंदर स्टैंड रख के थोड़ा सा पानी एक प्याली में लाजमी रख दीजिएगा। इससे भी स्टीम बनी रहेगी, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से आपके कॉर्न बनेंगे। तो ये तो हो गया पहला तरीका, बहुत ही आसान था। और इसी तरीके से शकरकंदी को भी मैं कर लेती हूँ तो वो बहुत ही अच्छी हो जाती है सॉफ्ट से बिना पानी के। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट तरीका ये है हमारे पास कि इस तरीके से कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड करना है, या फिर आप लोग उसके अंदर सूजी वगैरह भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद इस तरीके से साबुत भुट्टे को आप लोग रोस्ट कर लें इस तरह से। देखें इस तरीके से भी बड़े सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे भुट्टे बनते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। वरना तो आप इस तरीके से कर लें कि मतलब कि सारे दाने निकाल कर, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, बट ये बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसे कि बाहर लालाजी वगैरह काले चने और ये कॉर्न के दाने आप लोगों को बेच कर जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गर्म गर्म कितने टेस्टी लगते हैं ना, और थोड़ा सा उसमें सॉल्ट भी होता है। ये बिल्कुल एज इट इज़ वही टेस्ट होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तरीका भी बड़ा ही आसान है और बच्चे स्पेशली ये तरीका मतलब कि उन्हें ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो बच्चे बाहर से लेते रहते हैं। तो वो इस चीज़ को लाजमी आप लोगों से कहेंगे कि ये घर में बना कर दें। अगर आप एक मरतबा उनको खिलाएंगे ना तो लाजमी इस तरीके से बनवाएंगे। और आप लोगों ने सॉल्ट को हीट अप करके उसके अंदर फिर कॉर्न ऐड करने हैं, तो बहुत ही कम टाइम में आपके बहुत ही टेस्टी से इतने अच्छे कॉर्न बन जाएंगे जैसे बाहर से आप लोग लेकर आए हैं। और स्पेशली बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं ना तो इस तरीके से अगर घर में मौजूद हैं पेपर्स वगैरह कलरफुल, तो उसमें बना कर दें। बच्चे बड़े ही इंजॉय करते हैं। मैं अक्सर इसी तरीके से बनाती रहती हूँ ताकि बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएं कि मम्मा ने भी हमें उसी तरीके से ये चीज़ें प्रेजेंट की हैं जैसे कि बाहर से हम लोग लेकर आते हैं कॉर्न वगैरह के अंदर। और इस तरीके से कॉर्न के अंदर कॉर्न डाल कर दिए हैं ना। सब तरीके अच्छे हैं, बट मुझे पर्सनली ये वाला तरीका बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। और बहुत जल्दी बड़े ही सॉफ्ट से सबसे बेस्ट जो बनते हैं ना, यकीन कीजिए इसमें बनते हैं, नमक के अंदर या फिर सूजी में आप घर में बनाते हैं। तो चलें फटाफट से तीसरा तरीका
तरीका भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉर्न लिए हैं। अच्छा, इसके हमने पूरे छिलके नहीं उतारने हैं, बिल्कुल लास्ट वाले जो छिलके होंगे ना, जो एक एक लेयर रह जाएगी, बस वो रहने देना है। इस तरीके से हमने रोटी का रुमाल लेना है, कोई भी किचन टॉवल वगैरह ले लें, अच्छा सा उसको गीला कर लेंगे। यहाँ पर मैंने किया नहीं है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं किया। इस तरीके से देखें, लास्ट लेयर यहाँ पर रह गई है, मैंने वो ही छोड़ी है। बस इस तरह से आप लोग रख दें, और चाहें तो पूरा भी करना, उतारना चाहें तो पूरा भी मतलब कि छिलके वगैरह उतार सकते हैं। इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया। अब हम किचन के अंदर ले जाएंगे, और किचन में ले जाकर इसको सबसे पहले मैं कर लूँगी गीला। और गीला करने के बाद है ना, तो हम ले लेंगे एक पतीला या फिर कढ़ाई या फिर जो भी बेकिंग के लिए आप लोग यूज़ करते हैं ना चीज़, वो ले लेंगे। इस तरीके से स्टैंड रखेंगे, या फिर आप कोई भी पानी भर के बॉल ले लें। इस तरीके से स्टील का बॉल रख लें, ऊपर स्ट्रेनर रखकर, और फिर आप ये जो हमने बनाकर गीले टॉवल के अंदर रखे हैं ना, इस तरीके से वो आप रख दें। बट यहाँ पर है ना, कढ़ाई मुझे ऐसा लग रहा था छोटी है, तो वो मैंने चेंज कर ली। मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, देखें इस तरीके से मैंने साफ़ कर ली। कुछ कमेंट आते हैं कि लग जाती है, सब्ज़ी वगैरह बनाओ या कोई चीज़ जल जाती है। देखें, मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बनाई हुई है, और देखें बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि मैं इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। ये हरी प्याज की सब्ज़ी है और आलू वगैरह रखे हुए हैं इसमें, मतलब कि बन गई है, रेडी है, बिल्कुल भी नहीं जली। अगर नॉन स्टिक की कढ़ाई या पैन वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से सिल्वर का उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे से क्लीनिंग करके। और तरीका आप लोगों को मैं पहले ही अपनी वीडियोस वगैरह में शेयर कर चुकी हूँ, अगर किसी को जानना हो तो वो वीडियोस में जाकर मेरी सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से स्टीम अब भी निकल रही थी, ये वाला लिड रखने के बाद भी। तो फिर मैंने कढ़ाई वही ले ली जो मैं बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ ना। तो मैंने इस कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से क्लीन बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, ये जितनी बस मतलब कि खुद ही सफाई हो गई है वो हो गई है, क्योंकि अक्सर मैं इसको बेकिंग के लिए यूज़ करती रहती हूँ ना, तो फिर इतनी मेहनत इसके ऊपर करना कोई भी ज़रूरी नहीं समझती मैं। इस तरीके से देखिए, स्टीम बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, और पानी लाजमी थोड़ा सा इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है जब भी स्टैंड रखें ना, वरना कोई बॉल रख के उसके ऊपर स्ट्रेनर रख के करेंगे तो फिर ज़ाहिर पानी उसके अंदर बॉल के अंदर होगा, वरना तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। और जब भी नॉन स्टिक के अंदर स्टीम कर रहे हो या फिर बेक वगैरह कर रहे हो ना, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि लौंग लेकर, क्योंकि किचन में ही मौजूद होती है, बड़ी ही ज़बरदस्त टिप्स है ये। और आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किचन में तो ये हर टाइम ही सभी के मौजूद होती है। यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गए हैं, तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में, 25 मिनट में हो जाते हैं। जितना आप इसको सॉफ्ट करना चाहें उतनी आसानी से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि माइक्रोवेव अगर किसी के पास नहीं है और वो स्टीम करना चाह रहा है, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इसको स्टीम कर लें बिना पानी के। बहुत अगर पानी डालकर इसे बॉईल करते हैं ना, तो समटाइम ये हार्ड भी हो जाते हैं, समटाइम ये बहुत ही ज़्यादा बॉईल हो जाते हैं, तो और उनका टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है मेरे ख़्याल में, पानी में अगर बॉईल करते हैं। पानी में मैं बहुत ही कम बॉईल करती हूँ, अगर मुझे किसी मतलब रेसिपी वगैरह में डालना होता है तो फिर मैं पानी के अंदर बॉईल कर लेती हूँ, वरना तो फिर अगर खाने के लिए बना रहे हो तो इस तरीके से स्टीम कर लें, या फिर माइक्रो में कर लें, या फिर जैसे कि रेत या नमक के अंदर कर लें, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसको मैं कट कर दूंगी, यहाँ से देखें 2 से 3 हिस्सों में, और ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं स्टीम से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये अभी भी बाकी हैं, और इनका टेस्ट भी बरकरार रहता है। तो आप लोगों ने इस तरीके से स्टिक डालकर तो बच्चों को देना है ताकि उनको पकड़ने में आसानी हो। बट ये सॉफ्ट इतने हो जाते हैं ना कि स्टिक इसके अंदर बहुत ही अच्छे से लगी नहीं रहती। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिरका लिया था, इसके अंदर चाट मसाला डाला है, लेमन डाल सकते हैं अगर सिरका वगैरह नहीं है। वैसे तो सिरके से ज़्यादा लेमन का टेस्ट अच्छा लगता है मुझे, और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो थोड़ी सी आप लोग टाटरी इसके अंदर चाट मसाले के अंदर डाल सकते हैं, और फिर इस तरीके से मसाला इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लें। फिर देखेंगे कितने टेस्टी आपके घर में बनकर रेडी हो जाएंगे। और अब जो तरीका बता रही हूँ मैं, ये चौथा तरीका है। अच्छा, कुछ लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, जब भी आप लोग घर में बॉयल करते हैं ना कॉर्न, तो आप लोग इसके अंदर नमक ऐड नहीं करते। आप लोगों ने लाजमी पानी
के अंदर नमक ऐड करना है, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आता है, मतलब कि सॉल्टी सॉल्टी से आता है। वरना आप नहीं ऐड करेंगे नमक तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल फीके और कोई भी टेस्टलेस होंगे, मज़ा ही नहीं आएगा। और जब आप इसको अच्छे से रोस्ट करने लगें तो हल्की आंच पे करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग फुल आंच पे इसको कर रहे होते हैं और ये जल्दी जल्दी से इतने जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो और अगर आप लोगों को बाहर जैसा टेस्ट चाहिए तो जब भी आप लोग बारबेक्यू करें तो लास्ट में जो कोयले रह जाते हैं, सुलग रहे होते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से कॉर्न को अच्छे से रोस्ट कर लें। बहुत ही टेस्टी से बनते हैं, बाहर जैसा टेस्ट होता है। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।